Good morning class. तो let's start with our first topic sets. तो बेटा ये एक बिल्कुल नया टॉपिक है जो आपने 10th तक नहीं पढ़ा है, तो हम इसकी बेसिक डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे कि सेट क्या होता है. व्हाट इज़ अ सेट? तो अ सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. राइट नाउ द क्वेश्चन अराइजेज, व्हाट इज़ वेल डिफाइंड? वेल डिफाइंड से क्या मतलब है यहाँ पर? तो वेल डिफाइंड से हमारा मतलब है कि ऐसी डेफिनेशन जो वर्ल्ड वाइड सेम हो, ऐसी डेफिनेशन जो सबके लिए सेम हो. क्लियर? तो लेट्स टेक सम एग्जांपल्स, आपको और समझ में आ जाएगा. इफ़ आई से सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो क्या आंसर आएगा आपका आपकी तरफ से इसका? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में कौन से एलिमेंट्स आएंगे? 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन. राइट, दिस कलेक्शन इज़ वेल डिफाइंड. नेचुरल नंबर्स चाहे आप 11th क्लास में पूछें किसी बच्चे से, 12th में पूछें, इंडिया के बाहर पूछें, सब जगह आपका एक ही रिप्लाई आएगा कि नेचुरल नंबर्स हमारे 1 2 3 4 एंड अप टू इन्फिनिटी होते हैं. क्लियर? लेट्स टेक सेकेंड एग्जाम्पल, सेट ऑफ इंटीजर्स लेस देन 5. अगेन यू विल हैव सेम आंसर. द रिवर्स ऑफ इंडिया, इंडिया में जितने भी रिवर्स हैं उन सब के नाम आप लिख दीजिए, आपके पास एक ही रिप्लाई आएगा. तो ये सब कलेक्शंस क्या हैं? दीज ऑल आर वेल डिफाइंड कलेक्शंस जिनका आंसर सब बच्चों का सेम आएगा. तो ये जो कलेक्शंस हैं ये हमारे सेट्स हैं. तो अब क्वेश्चन आता है कि कौन सी कलेक्शंस ऐसी हैं जो सेट्स नहीं हैं, या कौन सी कलेक्शंस ऐसी हैं जो वेल डिफाइंड नहीं हैं. तो उसमें देखते हैं हम एक एग्जांपल. अगर मैं आपसे कहूँ कलेक्शन ऑफ 5 बेस्ट मैथमेटिशियंस ऑफ इंडिया, आप मुझे इंडिया के 5 बेस्ट मैथमेटिशियंस के नाम बताइए. सपोज आई आस्क्ड स्टूडेंट नंबर रोल नंबर 1, तो आपके पास 5 आंसर आएंगे उसके. अगर मैं रोल नंबर 2 से पूछती हूँ तो क्या ये सेम 5 आंसर्स मेरे पास आएंगे? नहीं, सेम नहीं आ सकते. हो सकता है वो बच्चा कुछ और 5 मैथमेटिशियंस के नाम बताए. तो ये जो आंसर है हमारा, ये अलग अलग बच्चों से अलग अलग आ सकता है, क्योंकि बेस्ट की कोई डेफिनेशन नहीं है. कोई बच्चा बेस्ट उसको मान सकता है जिसको कोई प्राइज़ मिला है, कोई बच्चा बेस्ट उसको मान सकता है जिसने अपने फील्ड में कुछ खास काम किया है, कुछ अलग से काम किया है. तो ये डेफिनेशन आपकी सेम नहीं है. तो ये जो कलेक्शन है ये वेल डिफाइंड नहीं है, तो ये आपका सेट में नहीं आएगा. राइट, दिस कलेक्शन इज नॉट अ सेट. वी कैन टेक वन मोर एग्जाम्पल. गिव मी द 3 मोस्ट टैलेंटेड स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास. इफ़ आई से सो, अगर मैं कहती हूँ अपनी क्लास के 3 मोस्ट टैलेंटेड बच्चों के नाम बताइए, तो अगेन आई विल गेट डिफरेंट आंसर फ्रॉम डिफरेंट स्टूडेंट्स. कोई बच्चा उन 3 बच्चों के नाम बता सकता है जो पढ़ाई में टॉपर है, कोई बच्चा उनके नाम बता सकता है जो गेम्स में अच्छे हैं. तो ये डेफिनेशन भी हमारी वेल डिफाइंड नहीं है. इसका आंसर आपका अलग अलग बच्चों से अलग अलग आ सकता है. तो आई थिंक नाउ इट शुड बी क्लियर कि कौन सी कलेक्शन वेल डिफाइंड है और कौन सी नहीं है. तो जो कलेक्शन वेल डिफाइंड है वो आपका सेट होगा, और जो कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं है जिसके आंसर वेरी कर सकते हैं, अलग अलग आ सकते हैं, वो हमारे सेट नहीं होगा. ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया कि सेट, कौन सी कलेक्शन सेट होती है और कौन सी कलेक्शन सेट नहीं होती. नाउ देन वी कम टू सेकंड पॉइंट कि हाउ डू वी रिप्रेजेंट अ सेट. सेट की रिप्रेजेंटेशन बेटा हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं. इंग्लिश अल्फ़ाबेट के जो कैपिटल लेटर्स हैं, ए बी सी डी, आप कुछ भी ले सकते हैं. राइट, और इसे हम कर्ली ब्रैकेट्स में एनक्लोज करते हैं. कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम सेट के एलिमेंट्स लिखते हैं, इनको एलिमेंट्स बोलते हैं. फॉर एग्जांपल आई हैव टेकन ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5. तो 1 2 3 4 5 क्या है? दे ऑल बिलोंग टू सेट ए, और इनको हम सेट के एलिमेंट्स बोलते हैं. और इसके लिए जो नोटेशन है वो देखिए, 1 बिलोंग्स टू ए, ये बिलोंग्स टू का साइन है, 1 बिलोंग्स टू ए. एंड इफ आई राइट 6 है क्या है सेट के अंदर? नहीं है. तो 6 के लिए क्या आएगा? डज नॉट बिलोंग्स टू. 6 does not belongs to a set A and 1 belongs to set A. Then we have 2 notations to represent sets. एक है हमारी रोस्टर फॉर्म जिसको हम टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं, और दूसरी है हमारी सेट बिल्डर फॉर्म. 2 तरह से हम एक सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रोस्टर फॉर्म एंड सेकेंड वन इज सेट बिल्डर फॉर्म. क्या डिफरेंस है दोनों में? देखिए, रोस्टर फॉर्म में हम सेट के एलिमेंट्स लिखते हैं, और सेट बिल्डर फॉर्म में हम उसको जनरल वे में रिप्रेजेंट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, रोस्टर फॉर्म में मैंने लिखा सेट ए के एलिमेंट्स क्या हैं? ए ई आई ओ यू. अगर आप इसी को ही सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे? द सेट ऑफ ऑल वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट. द सेट ऑफ ऑल वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट कौन से आएंगे उसमें? ए ई आई ओ यू. क्लियर? इफ़ आई राइट 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, तो किसका सेट हो जाएगा? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. और इसको अगर हम
सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो हम कैसे लिखेंगे? द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। क्लियर? तो फर्स्ट एक्सरसाइज में आपका यही है। इसके बाद आप एक्सरसाइज 1.1 पे आएगा। 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 आप 3 भी आप अपने आप से कर सकते हैं। 1, 2, 3 तो आई डू क्वेश्चन नंबर 4 विद यू, क्योंकि सेट बिल्डर फॉर्म थोड़ा सा मुश्किल होता है। सेट रोस्टर फॉर्म में आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। हमें एलिमेंट्स दिए हुए हैं 3, 6, 9, 12 एंड यू हैव टू रिप्रेजेंट दिस सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो कैसे लिखेंगे आप 3, 6, 9, 12 को? क्या है ये 3, 6, 9, 12? कोई भी नाम दे सकते हैं आप। ए एक्स सच दैट, ये आपका तरीका है लिखने का कि 3, 6, 9, 12 हम एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे कि जिसमें कि सिर्फ 3, 6, 9, 12 ही आए। एक्स को हम ऐसे लिखेंगे जिससे हमारे पास सिर्फ यही 4 एलिमेंट्स आए, इनके अलावा कोई एलिमेंट ना आए। तो क्या है ये 3, 6, 9, 12? देयर आर ऑल मल्टीपल्स ऑफ 3। तो कैसे लिख सकते हैं हम? एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 3। लेकिन मल्टीपल ऑफ 3 तो आगे भी होती हैं, 15, 18, 21 भी, वो तो हमारे पास नहीं है यहाँ पर। तो हम इसे रिस्ट्रिक्ट करेंगे कि मल्टीपल ऑफ 3 किस किस के बीच में? 3 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 12, राइट? तो 3 की मल्टीपल 3 और 12 के बीच में कौन कौन सी हैं? 3, 6, 9, 12। और स्पेसिफाई करने के लिए आप x बिलोंग्स टू n भी लिख सकते हैं कि x हमारा क्या है? नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है। तो नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है और 3 की मल्टीपल है और 3 और 12 के बीच में है, तो कौन कौन से नंबर आएंगे आपके पास? सिर्फ 3, 6, 9, 12 भी आएंगे ना, इसके एक्स्ट्रा इसके अलावा कोई भी और नंबर नहीं आएगा। ठीक है? तो ये हमारा तरीका है रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करने का। टेक वन मोर एग्जाम्पल। 2, 4, 8, 16, 32। अब बताइए कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसे हम? क्या है ये देख रहे हैं आप, ये 2 की पावर्स हैं। क्या है ये सर? 2 की पावर्स हैं। तो x सच दैट x 2 to the power n, सब 2 की पावर है तो 2 की पावर n आ जाएगा। और n क्या है हमारा? कितनी पावर्स हैं 2 की? अगर हम n को 1 पुट करते हैं तो 2 आएगा, n को 2 पुट करते हैं तो 4, n को 5 पुट करते हैं तो 32 आ जाएगा। तो मीन्स हमारा n कहाँ तक जाएगा? 1 लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू 5 एंड n बिलोंग्स टू n। क्लियर? कि n जो है वो नेचुरल नंबर होना चाहिए और नेचुरल नंबर कहाँ से कहाँ तक? 1 से लेके 5 तक। 1, 2, 3, 4, 5। अगर आप n को 1 पुट करते हैं आपका 2 आ जाएगा, n को 2 पुट करेंगे 2 की पावर 2 4 आ जाएगा, n को 5 पुट करेंगे तो 2 की पावर 5 32 आ जाएगा। इसके अलावा कोई भी नंबर आपके पास यहाँ पर नहीं आएगा। तो दिस इज़ द वे यू कैन रिप्रेजेंट सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म को आप सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। Thank you.